सुबह सुबह जिंदगी की शुरुआत होती है, किसी अपने से बात हो तो खास होती है। हंसकर प्यार से अपनों को गुड मॉर्निंग बोले तो खुशियाँ अपने आप साथ होती है। इसी के साथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय माता दी। आज का जो सेट है वो प्लेटफॉर्म रुक्मणी सेट नंबर 4 का डिस्कशन है, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें ताकि कुछ हम लोग को भी फ़ायदा हो। और कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ठीक है। तो इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा शहर है वो पाउल है। क्या है? साओ पाउलो है, ठीक है। ब्राज़ील को विश्व में कहवा का पात्र भी कहा जाता है। और ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ब्राज़ील में मिलते हैं, जिन्हें फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में जो बड़े बड़े बागान मिलते हैं कहवा के, उसे क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और विश्व में कहवा का मंडी साओ पॉल को कहा जाता है। कहवा के मंडी को साओ पॉल कहा जाता है। और ब्राज़ील का जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है, ठीक है। सेंट्रोस को ब्राज़ील का कहवा का पतन कहा जाता है। सेंट्रोस को ब्राज़ील का कहवा का पतन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन है। तो बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इनमें से एक फिनलैंड और दूसरा स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है, ठीक है। बोथनिया की जो खाड़ी है बाल्टिक सागर की उत्तरी भुजा है। अब फिनलैंड की राजधानी को क्या कहते हैं? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसका मुद्रा जो है यूरो है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा इसका जो मुद्रा है क्या है? क्रोना है। इसका मुद्रा क्या है? क्रोना है। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। यह इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1900 कितना में हुई थी? 1934 में हुई थी, में किया गया था, ठीक है। अब बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुआ था। किस में हुआ था? 1977 में हुआ था विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत। बैडमिंटन की जो कोर्ट की लंबाई होता है वो कितना होता है? बैडमिंटन जिसकी कोर्ट की लंबाई होता है वो कितना होता है? 44 फीट होता है। कितना? 44 फीट होता है, ठीक है। और चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होता है। नेट की हाइट जो होता है कितना होता है? 5 फीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान को ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो वायु दाब मापने में किया जाता है। और बैरो जो ग्राफ है, बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, ठीक है। और मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा, ठीक है। विश्व का शांति स्तूप जो राजगीर में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से 35 है।
अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ये जो 4 अलग अलग झरने हैं वो जोग गरसोप्पा, जोग जलप्रपात के अंतर्गत आता है। जोग यह जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जो जलप्रपात है जो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। और अथिरापिल्ली जलप्रपात जो है वो केरल में है। कहाँ है? केरल में। हिरनी जलप्रपात जो है कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में स्थित है। ठीक है, और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, जो भारत की सबसे ऊंची झरना है। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ से शैल चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। नव पाषाण काल में स्थायी जीवन, कृषि, चाक आदि की शुरुआत मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसार में क्या करा? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो यह गंगा नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। और डेल्टा का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होती है। कैसा होती है? त्रिभुजाकार। जब वृद्धावस्था में नदी चली जाती है तो वह डेल्टा का निर्माण करता है। और मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन में ही को ही कहते हैं, मैंग्रोव वन सुंदरबन को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का जो नेट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, यानी 1.55 मीटर के जमीन से ऊपर रहता है। बैडमिंटन में जो कुछ जो शब्द है जिसे बैडमिंटन की शब्दावली कहते हैं, जैसे में स्मैश हो गया, लव हो गया, लेट है, ड्रॉप है, सेट है, पॉइंट है, सेट पॉइंट है, हाई सर्विस आदि जो है ये बैडमिंटन की शब्दावली है। आधुनिक गोल्फ खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो स्कॉटलैंड से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही जो है, भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है। कैसी है? संसाधमक प्रजातंत्र है। संसदीय प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली या प्रधानमंत्रीय प्रणाली भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है आगे अगला क्वेश्चन कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मरे डार्लिंग जो नदी है वह ऑस्ट्रेलिया में है। ये मेडगास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, जो ये नदी है मरे डार्लिंग वह कहाँ गिरती है? दक्षिण महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिण महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये जो है 350 के ए द्वारा राज्यों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के 1 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 में क्या है? 20 में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। विधि संहिता बनाने वाला राजा था, कौन था? तो राजा हेमूराबी था। हेमूराबी जो था बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? ये बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन का शासक था। भारत का प्रथम
विधिवेता किसको कहा जाता है? भारत का प्रथम विधिवेता मनु को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के लिए दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो जो 2 कार्यकाल के तक दौरान जो बने रहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार संविधान सभा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुने। ठीक है, और जो राधा कृष्णन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, वो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे तथा एक बार राष्ट्रपति के रूप में भी बने हैं। इन्हीं के जन्म दिवस यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को मनाई जाती है। अगला है कि क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई है? गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई है। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद की ओर धाराशायी किया था। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपुर क्रांति कहते हैं, यह 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो है अरुंधति राय। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। कब? 1997 में। कब मिला था? 1997 में दिया गया था। भारतीय मूल के B.S. नायपाल को 1971 ईस्वी में इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था बुकर सम्मान। और भारतीय मूल के सलमान रुश्दी को 1981 ईस्वी में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था बुकर सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे, जबकि दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस भी लौट आए थे। अगला क्वेश्चन है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोवो को बोला जाता है रूस का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। तो इसे जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? बंबई को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है? तो नदी के लिए होता है। नीला रंग जो जल को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होती है। और नीला ग्रह पृथ्वी को भी बोला जाता है। लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में जो है वो कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाबलेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख वातापी में कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? वातापी में अवस्थित है। ऐहोल अभिलेख रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? वॉकर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप राइडर कप,
प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी या मुथैया गोल्ड कप आदि जो है। और हॉकी का पहला विश्व कप जो हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में। 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। हॉकी से संबंधित कप जो है आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और एक है वेलिंगटन कप। ये किससे संबंधित है? ये सारा जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन पुत्र था किसका? तो हर्षवर्धन जो था पुत्र था वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? हर्षवर्धन के बड़े भाई का राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था जो सती हो गई थी। हर्षचरित्र के अनुसार जिनका वर्णन है कि सती हो गई थी। हर्षवर्धन को भारी सफलता 629 ईस्वी में वल्लभी के शासक 629 में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करने से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में जो संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। आजकल का यह सबसे मुख्य समस्या हो गया है। शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? टोकन करेंसी किसने लागू की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए थे। ठीक है। और दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही का मतलब यह कृषि विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई है। अलाउद्दीन के समय सबसे भीषणात्मक मंगोल आक्रमण हुआ था। भीषणतम जो है मंगोल आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक है जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। गारो और खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती है। 2011 के अनुसार जनसंख्या जनजातियों का भारत में 8.14% है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? तो यह अकबर के शासन काल में हुआ था। अकबर ने जो था अनुवाद विभाग की स्थापना भी किए थे। चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला की जो दृष्टि है जिसे चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को कहा जाता है। रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो 77% जो है कृषि पर आश्रित है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तृतीय किस कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया जो बिहार में है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? चार्टर जो है किसने प्रदान किया था? तो यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो प्रथम ने दी थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। कितना साझेदार? 217 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर स्मिथ था। कौन था? गवर्नर स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र प्रभाव के प्रथम गवर्नर कौन था? तो जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया है? तो यह है रूस। कौन? रूस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर को भी बोला जाता है। कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये गवर्नर जनरल प्रथम था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1772 से 85 तक रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण प्रक्षेत्र आता था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा का जो अंत था बंगाल अधिनियम 17 के अधीन किया गया था। बंगाल अधिनियम 17। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में 17 के अधीन विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो है 12वें हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आज का यहीं तक सेवा है। इसके बाद ये इसका जो अगला पार्ट है वो कल दिया जाएगा।